हेलो एवरीवन, मैं गीता आज आपको पेंसिल शेडिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बताऊंगी जो कि आपकी आर्ट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आर्ट मटेरियल्स के बारे में बताती हूँ कि पेंसिल शेडिंग में कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल ले सकते हैं, आर्ट लाइन ले सकते हैं, अप्सरा ले सकते हैं, कैमलिन ले सकते हैं। मुझे आर्ट लाइन सबसे अच्छी लगती है, बट आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। जब धीरे धीरे आपकी पेंसिल शेडिंग अच्छी होती चली जाती है तो हम स्टेडलर्स पर आते हैं। स्टेडलर्स पेंसिल शेडिंग के लिए सबसे बेस्ट एक पेंसिल में से है। ये स्टेडलर का पेंसिल इरेजर है, इसको भी हम यूज़ करना बताएंगे। ये मैकेनिकल पेंसिल होती है, इसको हम डिटेलिंग वर्क में यूज़ करते हैं। ये पेपर स्टैम्प्स होते हैं, इसको मर्जर भी बोलते हैं और मर्जिंग के यूज़ आते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ईयरबड भी ले सकते हैं, इससे भी हम मर्ज कर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप कॉटन का एक नॉर्मल क्लॉथ ले लीजिए, उससे भी हम मर्जिंग कर सकते हैं। और सबसे मेन कि फिंगर भी आपका एक टूल होता है, इससे भी हम मर्ज कर सकते हैं। इसके आगे का जो पॉइंट होता है उससे मैं तो सबसे ज़्यादा फिंगर को यूज़ करती हूँ। ये नीडेड इरेजर होता है, क्ले इरेजर, इसको डैबिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल इरेजर, शार्पनर और एक आर्ट फाइल A4। कोई भी आप A4 प्रैक्टिस के लिए आर्ट फाइल ले लीजिए। चलिए आपको मैं पेंसिल के बारे में बताती हूँ। HB पेंसिल होती है, ये नॉर्मल पेंसिल होती है। HB के अंदर H2 होती है, H4 होती है, H6 होती है, H8 होती है, H10 होती है, H12 होती है। ये ड्राइंग के लिए यूज़ की जाती है। ये पेंसिल हमेशा डार्क टू लाइट चलती हैं। उसके बाद ये 2B, 4B, 6B, 8B, 9B, 10B, 12B, ये शेडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, फॉर शेडिंग। ये पेंसिल हमेशा लाइट टू डार्क चलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर ये चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रे स्केल वैल्यू एक्सरसाइज। जैसे डांसर्स, एथलीट्स अपने खेलने से पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही ये एक्सरसाइज आर्टिस्ट के लिए एक वार्म अप है। जब हम लाइट से डार्क चलते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि पेंसिल पर हमें कितना प्रेशर से काम करना है। हम अपने सेक्शन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसा कि अभी मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही ब्लॉक्स बनाना और शेडिंग करना। अब हम इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 में डिवाइड करेंगे। ध्यान आप ये रखना है कि 1 सबसे लाइटेस्ट होगा और 8 सबसे डार्केस्ट, और हमें लाइट से डार्क चलना है। जैसे आप अपनी पेंसिल को पकड़ते हो और जितना प्रेशर हर स्ट्रोक पर लगाते हो, वो इस एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पेंसिल को आपको पीछे से पकड़ना है, प्रेशर नहीं देना है, एकदम लाइट हैंड से आपको शेडिंग करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत लाइट हैंड से आपको धीरे धीरे स्ट्रोक्स लेना है।
एक और चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हर सेक्शन में वैल्यू अलग हो, टोन रिपीट नहीं होना चाहिए। पेंसिल को हमेशा पीछे से पकड़कर ही शेड डालना है और एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स डालना है, ये हमेशा ध्यान रखना। पेंसिल को पीछे से पकड़कर डालने से टाइम लग सकता है, बट यही सही तरीका है। अगर हम पेंसिल को पास से पकड़कर करेंगे तो टोन सही नहीं आएगा। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो जरूर करें। जब भी आप शेडिंग करें तो ट्राई करें कि एक स्मूथ कंसिस्टेंट ग्रेडियंट बना रहे और सारी वैल्यूज अलग हों। मुझे ये प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में शेडिंग करें, सेक्शन में कंसिस्टेंट प्रेशर अप्लाई करें, हर सेक्शन की वैल्यूज अलग होनी चाहिए। फिर देखो आपके लिए शेडिंग कितनी ईजी हो जाती है। सेम मेथड आप कलर पेंसिल में भी अप्लाई कर सकते हैं। कलर पेंसिल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी ड्राइंग स्किल्स को बढ़ाते रहिए।